और दोस्तों एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार ने नई पदों की बहुत सारी भर्तियां निकाली है, जिनमें से हम बात करें 4896 पदों पर सरकार ने वैकेंसी निकाल दी है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं वो इन भर्तियों से सीधे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो CET है उसी के थ्रू ये भर्तियाँ होने वाली है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है, अगर इसको पास नहीं करोगे तो आप स्नातक और 12वीं लेवल के वो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे जो इस CET के अंदर डाले गए हैं, यानी कि शामिल है। तो हम बात करते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा को लेकर के। क्या जो LDC की भर्ती और जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, ये 5 भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं, उनसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वंचित हो जाएंगे क्योंकि उनके पास CET नहीं है। और हम बात करें तो CET का एग्ज़ाम भी उस वक्त हुआ था जब रीट का एग्ज़ाम था और बहुत बड़े फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम थे उनके सामने। तो उन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस वक्त उन एग्ज़ामों को टारगेट कर रखा था, CET पर उनका फोकस नहीं था और उस कंडीशन में वो सारे अभ्यर्थी CET को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और आज मसला ये है कि इतनी बड़ी भर्ती से वो सारे के सारे अभ्यर्थी बाहर है क्योंकि उन्होंने CET क्लियर नहीं की है और 15 गुना में अब उनका नाम आना मुश्किल है। तो हम बात करते हैं भास्कर की, ऐसी ही पूरी न्यूज़ आई है, इसी को लेकर के हमारा ये वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, भास्कर ने जांच पड़ताल की है और उनके सामने क्या बात आई है तो देख सकते हो। भास्कर की न्यूज़ है पूरी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 बड़ी भर्तियां की जारी। LDC भर्ती सहित 6 साल बाद निकली। तो देखिए 4896 पदों पर निकली भर्तियां। शर्त समान पात्रता परीक्षा वाले ही अभ्यर्थी होंगे पात्र। 2022 के बाद परीक्षा ही नहीं हुई, 8 लाख वंचित। तो देख सकते हो दोस्तों, 8 लाख ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने CET पास नहीं की है, यानी कि क्लियर नहीं की है, और वो इन एग्ज़ामों से वंचित हो जाएंगे। बहुत बड़ा जो उनके सामने भर्ती का सपना था अब वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने उन 8 लाख अभ्यर्थियों ने CET क्लियर नहीं की है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो, या वो 8 लाख अभ्यर्थी हो सकते हैं उस वक्त रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और कोई अदर एग्ज़ाम हो सकता है उन 8 लाखों के लिए कि वो उस वक्त उस कंडीशन में नहीं थे कि वो CET की तैयारी करें और उन्होंने CET को हल्के में ले लिया, आज वो क्लियर नहीं कर पाए। मगर सरकार को भी इस पर फोकस करना चाहिए। क्या एक नई CET का आयोजन कराए, या फिर CET के लिए मिनिमम जो मार्क्स है 40% कर देने चाहिए, या फिर इसको बंद ही कर देना चाहिए। अब देखिए ये सरकार के हाथ में, हम डिसीज़न नहीं ले सकते। मगर बात करते हैं इस पूरी न्यूज़ के बारे में। तो देख सकते हो यहाँ पर आप, प्रदेश में LDC के 4000 से अधिक सहित कुल 4896 पदों पर भर्ती निकली है। इन भर्तियों के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो समान पात्रता परीक्षा 2022 में शामिल हुए हैं। समान पात्रता परीक्षा में नहीं बैठने वाले, असफल रहने वाले और उन सभी पूरी करने वाले करीब 8 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्हें नई भर्ती का ही इंतज़ार करना होगा। खतरा यह भी है कि बेरोज़गार की एक बड़ी संख्या नई भर्ती तक ओवर एज भी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक के बाद एक 5 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को छोड़कर अन्य भर्तियों में आवेदन भरने के लिए समान पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने की अनिवार्यता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2022 की समान पात्रता भर्ती परीक्षा फरवरी 2023 में हुई थी। इसके बाद से परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। बोर्ड नई समान पात्रता परीक्षा कराए बिना ही इन भर्तियों के आवेदन शुरू कर रहा है। तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो भी सही है। अगर 2022 में CET हुई है तो 2023 में अगर एक CET होती और उसके बाद ये वैकेंसी जारी होती तो वो भी एक CET देते और क्लियर कर लेते, तो फिर वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाते हैं। तो और दूसरा मसला ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि अगर वो आवेदन नहीं करते हैं तो ओवर एज हो जाएंगे, उनके बाद उनके एग्ज़ाम देने का कोई मौका नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ा मसला है, सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भर्तियों को लेकर के हम बात करते हैं। प्रमुख भर्तियां जो निकली है तो देख सकते हो यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, कुल पद 335 है। यहाँ पर देख सकते हो आप।
अनिवार्यता समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित हुए हो तो देखिए आवेदन 17 फरवरी से 17 मार्च तक कर सकेंगे। आगे देखिए पर्यवेक्षक महिला कुल पद 209 है। आवेदक देखिए 21 फरवरी से 21 मार्च तक किए जा सकेंगे। आगे देखिए समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित केवल महिला अभ्यर्थी। आगे देखिए छात्रावास अधीक्षक देखिए कुल पद 112 है। शर्त क्या है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में सम्मिलित हुए हो। आवेदन देख सकते हो 20 फरवरी से 20 मार्च तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो टोटल भर्तियाँ हैं वो शर्त सीईटी की पालना करने वाली है, यानी कि उन्होंने सीईटी पास की हो, क्वालिफाई की हो। आगे बात करता हूँ तो देखिए अगली भर्तियों को लेकर के बात करता हूँ तो देख सकते हो एलडीसी भर्ती कुल पद 4197 पद है। शर्त देखिए इसकी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थी, यानी कि 12वीं स्तर की जो सीईटी जिन्होंने दी है वो क्वालिफाई किया है वही एलडीसी के फॉर्म भरेगा। आगे देखिए आवेदन तिथि 20 फरवरी से लगा करके 20 मार्च तक रहेगी। अगले बिंदु पर बात करता हूँ तो देख सकते हो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती कुल पद 176 है। शर्त है यहाँ पर भी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थी के लिए। आगे देखिए इनके आवेदन कब से हुए तो 15 फरवरी से लगा करके 15 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। आगे बात करता हूँ तो देख सकते हो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुल 202 पद है। शर्त केवल ये महिला अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र है जिनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। तो सिर्फ ओनली ये भर्ती है वो सीईटी से बाहर है। इसकी शर्त ये रखी गई है कि महिला अभ्यर्थी ही भरेगा जिसे 10 वर्ष का अनुभव हो आंगनवाड़ी के कार्य क्षेत्र का। और इनके आवेदन कब किए जा सकते हैं तो आवेदन 21 फरवरी से लगा करके 21 मार्च तक हम आवेदन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतर सारी भर्तियाँ है वो सीईटी के अंदर है। ओनली एक भर्ती है जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो सीईटी के बाहर है, यानी कि नॉन सीईटी वाली है। तो बड़ी समस्या की बात है कि जिन लोगों ने सीईटी पास नहीं की, क्योंकि उस वक्त रूल्स कुछ और थे, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियाँ थी, उनका फोकस उधर था, तो ये बात भी उनकी सही है दोस्तों। तो अब देखिए सरकार क्या निर्णय लेगी इनके लिए। आगे बात करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात कर लेते हो तो देखिए पिछली बार दोनों लेवलों में 4-4 लाख अभ्यर्थी नहीं बैठे। तो देखिए जो पिछली बार थी तो दोनों भर्तियों में 4-4 लाख अभ्यर्थी नहीं बैठे थे। तो देख सकते हो स्नातक स्तर परीक्षा में ही 4 लाख भाग नहीं ले पाए। तो देखिए राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2022 स्नातक स्तर 7 और 8 जनवरी 2023 को हुई। स्नातक स्तर के लिए लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, इसमें से 8 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, यानी करीब 4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठे थे। तो 4 लाख अभ्यर्थी सीईटी की परीक्षा में नहीं बैठे थे 2023 वाली। आगे देखिए बात कर लेता हूँ तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी 30% ने नहीं दी थी परीक्षा। तो देखिए जो 12वीं स्तर की थी सीईटी थी उसका जो क्या है तो देख सकते हो अभ्यर्थियों का कहना है कि इधर सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा फरवरी 2023 में हुई। इसके लिए 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, इनमें से करीब 70% उपस्थिति रही, यानी करीब 4 लाख फॉर्म भरने के बावजूद भी यह परीक्षा नहीं दे पाए थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि अभी एक बड़ी संख्या ऐसे भी अभ्यर्थियों की है जो 2023 में 12वीं कर पाए हैं और स्नातक की डिग्री भी है। ऐसे में यह आंकड़ा 8 लाख से पार भी जा सकता है। तो ये दोनों बातें सही है दोस्तों। इधर अभ्यर्थी बोले सबको मिलना चाहिए मौका। देखो अभ्यर्थियों का दर्द यहाँ नज़र आता है, तो उन्होंने क्या कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। तो देखिए सुशील कुमार चौधरी और अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार पहले ही नई समान पात्रता परीक्षा का आयोजन कराए, तब तक इन भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया को रोके। दूसरा विकल्प यह है कि आवेदन के लिए समान पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। तो देखिए दोस्तों अगर सरकार चाहती है कि समय पर भर्ती हो तो समान पात्रता परीक्षा जो है उसको समाप्ति कर दिया जाए सीईटी को, तो ये भर्ती बिल्कुल समय पर हो सकती है और अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी और सारे अभ्यर्थी फॉर्म भी भर सकेंगे, क्योंकि 8 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन भर्तियों से वंचित हो जाएंगे फिर तो दोस्तों ये तो था हमारा वीडियो जो कि सीईटी को लेकर के बनाया था, क्योंकि समान पात्रता परीक्षा 2023 के बाद नहीं हुई है और 5 विभागों की ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जो जारी हो चुकी है, उनकी वैकेंसी जारी हो चुकी है और बहुत बड़ा वर्ग इन भर्तियों को देने से वंचित हो जाएगा। तो सरकार को इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।